हंटरगंज के रामनारायण मेमोरियल कॉलेज के सभागार में उर्दू विभाग के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में उर्दू भाषा की भूमिका पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार की अध्यक्षता उर्दू विभाग अध्यक्ष डॉ जीरो फहीम अहमद एवं संचालन प्रो कमरुद्दीन अंसारी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के प्राचार्य प्रो जीरो जैनेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित थे। इस मौके पर आईक्यूएससी कोऑर्डिनेटर प्रो अनिल कुमार सिंह, अर्थशास्त्र विभाग अध्यक्ष हाजी ताहिर हुसैना, सोशियोलॉजी विभाग के डा जिलेऊ राजीव रंजन तिवारी, फिजिक्स विभाग के डॉक्टर रामजीत यादव मुख्य रूप से मौजूद थे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि भाषा ही मनुष्य और पशु में फर्क करता है। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम शासक भारत आए तो अपने साथ वेशभूषा और अरबी फारसी भाषा भी साथ लाए। यहाँ की कई भाषाओं के साथ संस्कृत और हिंदी के साथ मिश्रण हुआ और नई भाषा उर्दू की उत्पत्ति हुई, जो जन जन की बोलचाल की भाषा बन गई। उर्दू भाषा के शब्द ने लोगों के दिलों तक पहुंच गया। अन्य भाषाओं के साथ उर्दू भाषा ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महती भूमिका निभाई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। मौलाना आजाद साहब हो, चाहे अन्य लेखक भी हो, जब आपके पास भाषा नहीं है, कोई भी भाषा, तो आप मानव हैं। मानव और पशु में क्या अंतर है? पशु के पास भाषा है कोई नहीं, लेकिन मानव के पास तो भाषा है। वे अपनी दर्द को बयां कर सकता है, अपनी भावना को व्यक्त कर सकता है, भाषा है ना। तो जब मुस्लिम शासकों का या मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी से, उस समय वे लोग भाषा भी लेकर के आए। और आप देखेंगे कि फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी, हर जगह का शब्द आपको उर्दू में मिलेगा। आप सब्जी बनाते हैं, कितना चीज डालते हैं तब वो स्वादिष्ट होता है। तो आज जो हमारी भाषा भारत की है, हिंदी और उर्दू, उसमें बहुत तरह की भाषाओं से शब्द लिया गया है। उसको पढ़े लिखे इस काम के लिए नहीं है, लैंग्वेज इस बात के लिए नहीं होता है। लैंग्वेज देश की तरक्की के साथ जुड़ा रहता है, देश की समाज के साथ, देश की मईशत के साथ, देश के इक़्तिसादियात के साथ, इकोनॉमी के साथ, सबके साथ लैंग्वेज का जुड़ा होता है। और इसी लैंग्वेज में और इसी भाषा में हम देश की तर्जुमानी करते हैं। इसीलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोगों ने जो लिख करके लाया है या लाई है, आप उनको यहाँ मुल्क में, हिंदुस्तान में आज़ादी की जितनी भी तहरीक हुई, इस उर्दू ज़बान का बड़ा असर किरदार देखने को मिला। जंग आज़ादी में जब हम उर्दू ज़बान का मुताला करते हैं तो इसकी तहरीक में सभी मजहबों अपने किरदार में अलग अलग शेर, गज़ल, नज़म वगैरह पेश किए हैं। और सभी मजहबों को मानने वाले जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने आपस में मुत्तहिद होकर आज़ादी की जंग लड़ी थी, अपने अंतिम सांस तक जंग लड़ी थी। और सभी के ज़बान पर यही एक शायर था, इलाही मौत भी आए वतन की रंगीन गलियों में, जहां मुर्दों को आंचल की कफन पहनाते हैं। देश के हर तबके पर मजहबों, मिल्लत और इलाके और कबीले के लोगों ने अपना किरदार अदा किया। हजारों लाखों लोगों ने जामी शहादत नोश फरमाया। वही तहरीक आज़ादी ने उर्दू जुबान में इनकलाब पर फाइल किया। इनकलाब जिंदाबाद पर हर जैसा लाफानी नारा इसी जुबान ने दी। उर्दू शायरों, अदाबियों और शहीदों ने भी अपनी जाने उसूल आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिए, जिसके लिए हमारे इस्लाफ ने ज़बरदस्त कुर्बानियाँ का नजराना पेश किया। जानो माल की कुर्बानियाँ देश तहरीकें चलाई, तख्ता बाल पर चढ़कर फांसी के फंदे को जराए, वो हौसला और कमाल व बहादुरी के साथ बखूबी गले लगाया। कैद व बंदगी शहूबतें
बचाने और हुसूल आज़ादी की खातिर मैदान जंग में निकल पड़े। आखिर गैर मुल्की अंग्रेजी मुल्क से निकल जाने पर मजबूर हुए। बहादुर शाह जफर ने लेकर हजरत मोहाई और मौलाना आज़ाद तक जाफाशानियों का सिलसिला जारी रहा। बहादुर शाह जफर को मुल्क बद्र की सज़ा मिली। हजरत मोहानी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद व कैदोपन की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मैं कितना बदनसीब हूँ ज़फ़्र वतन के लिए, मैं कितना बदनसीब हूँ ज़फ़्र वतन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कोई याद में। उन लोगों ही की तरह जब और उर्दू शायरों, आदाबियों और शायरों ने अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम को बर्दाश्त के लिए उर्दू के अजीम सहाफ़ी मौलाना मोहम्मद बाक़िर को अंग्रेज़ों ने मुतालिबे आज़ादी से जुल्म किए, जुल्म में शरेआम गोली मार